सागर में अमृत नहीं तो मैंने सुना है कि पाताल लोक में नागों के पास अमृत है। तो भगवान ने कहा यह भी तुम्हारी बात गलत है। तो देवताओं ने सोचा हर बात गलत है। अगला देवता खड़ा हुआ कहने लगा अगर सागर में अमृत नहीं है, पाताल लोक में नागों के पास अमृत नहीं, तो मैंने सुना है कि इंद्रलोक में इंद्र देवता के पास स्वर्ग में अमृत है। और अगर आप कहते कि स्वर्ग में अमृत नहीं है तो मैंने सुना है कि स्त्रियों के ओठों में अमृत है। भगवान ने कहा यह भी बात गलत है। तो देवताओं ने पूछा कि प्रभु हर बात गलत, तो अमृत कहां पर प्राप्त होता है? तो भगवान ने कहा सुनो कि अमृत होता यदि सागर में। अगर आप लोग विचार करते सागर में अमृत मिलता है तो सुनो कि अमृत होता यदि सागर में तो फिर उसका जल खारा क्यों? जल कभी खारा न हुआ होता। चंद्रमा में अगर अमृत प्राप्त होता तो नित्य प्रति कला कला करके न घटता और न बढ़ता। अगर आप लोग विचार करते हैं कि पाताल लोक में अमृत है, अगर पाताल लोक में अमृत होता तो नागों के दांतों में कभी विष न हुआ होता। काफिर यदि कहे स्वर्ग में अमृत है इंद्र मृत्यु फिर सहता क्यों? और स्त्रियों के होठों में होता तो फिर उसका पति मरता क्यों? भगवान ने कहा अगर इंद्र के पास अमृत होता तो इंद्र की मृत्यु न होती। देवताओं ने पूछा प्रभु अमृत कहां पर प्राप्त होता है? तो भगवान ने कहा सुनो कि बेकार पड़े हो दुनिया के अब इन झगड़ों के टंटों में, अमृत तो केवल होता है कि भगवान भक्तों के कंठों में। जहां पर भगवान की कथा होती है, जहां पर गुणानुवाद होता है, जहां पर जयकारा लगाया जाता है, उसी जगह अमृत की वर्षा होती है। एक बार इसी प्रकार से कहते सज्जन ने पूछा पंडित जी मेरे यहाँ अमृत नहीं बरस रहा है। तो कवियों ने लिखा है कि अमृत की वर्षा तो हो रही है और जिसके भाग में अमृत का पान कर रहा है, जिसके भाग में नहीं वो पड़े पड़े पलंग पर सो रहा है। कि कंचन कमला कर गहे कंचन पर सतनी माथे छत्र दरिद्र के बूंदन परत शरीर। अमृत की वर्षा तो हो रही, जिसके भाग में अमृत का पान कर रहा है, इसी मुख से चाहे अमृत उगले और चाहे विष उगले। क्यों कि कोयल का को देता है कागा का से ले, मीठे वचन सुनाई के जग अपनों का दिले में कबीरा अपनों
अपनो करी ले कबीरा, जग अपनो करी ले। कोयल किसी को कुछ देती नहीं, कौवा किसी कुछ लेता नहीं, चाहे इससे मुख से अमृत उगले और चाहे इस मुख से विष उगले। प्राणी के लिए हर दो रास्ते हैं। कवि लिखता क्या है कि कोई चलना ना, कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया सीधी लगी। कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया सीधी लगी। कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया सीधी लगी। सीधी लगी है, सीधी लगी है, सीधी लगी है, सीधी लगी। कोई चलना न, कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया सीधी लगी। कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया सीधी लगी। कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया सीधी लगी। एक डगर लगी प्रेम नगर को, डगर लगी प्रेम नगर को। एक डगर लगी प्रेम नगर को। एक डगर लगी प्रेम नगर को। एक लगी यम के द्वार, डगरिया सीधी लगी। जय हो। एक लगी अपने द्वार, डगरिया सीधी लगी। कोई चलना न, कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया सीधी लगी। कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया सीधी लगी। प्रेम नगर में हंस बसती है, प्रेम नगर में हंस बसते हैं। काला आय काका बसैयम के द्वार, डगरिया सीधी लगी। काका बसैयम के द्वार, डगरिया सीधी लगी। कोई चलना न, कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया सीधी लगी। कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया सीधी लगी। प्रेम नगर में अमृत मिलती है, प्रेम नगर में अमृत मिलते हैं। प्रेम नगर में अमृत मिलती है। करल मिलई जय हो, करल मिलई यम के द्वार, डगरिया सीधी लगी। करला मिलैयम के द्वार, डगरिया सीधी लगी। कोई चलना न, कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया सीधी लगी। कोई चलना न जाने गंवार, डगरिया सीधी लगी। आज इस समृद्ध की शक्ति से देवतागण इस भूतल के ऊपर अमर कहलाते हैं। और जब अमर कहलाते हैं तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन जिस भांज से दान और यज्ञ करने से कल्याण होता है, इस पर एक आख्यान आया कि अपने इस भूतल के ऊपर राजा बलि जो बहलोचन का बेटा है, दैत्यों का राजा कहलाता है, लेकिन फिर भी उसका सारा जीवन सदैव दान यज्ञ में ही जाया करता है। आज राजा बलि कभी रुद्र यज्ञ करवाता, कभी सचंडी यज्ञ करवाता है, कभी विष्णु यज्ञ करवाता है। जो कोई याचक दरवाजे पर आता है, याचक विमुख होकर के वापस नहीं जाता है। आज इस भांज से यज्ञ दान करते करते कई अल्प व्यतीत हो गए।
तो राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव आज राजा बलि दैत्यों का राजा होने पर इतना दानी राजा कैसे हुआ? तो श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, इसके पूर्व जन्म की मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। ये राजा बलि पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा पक्का जुआरी था। जब से जानने की योग्य हुआ, जीवन भर अधर्म करता, धर्म कभी किया नहीं। धीरे धीरे जब वृद्धावस्था में आया, जिस वृद्धावस्था में आकर के प्रेमिका से प्रेम कर लिया। एक दिन जुआ को खेलता, जितनी रकम मिली सोचने लगा कि मेरा तो अंत समय कभी न कभी हो जाएगा। आज इस रकम से एक माला खरीदा, जिस माला को ले जाकर अपनी प्रेमिका को दे दूंगा। माला लेकर के चला, और जब माला लेकर के चला तो अंधेरी रात्रि थी, ठेस लगी, गिर गया। और जब गिरा तो माला तो प्रेमिका के लिए ले लिया जा रहा था, लेकिन माला तो भोले बाबा के शिवलिंग पर गिर गया। और जब शिवलिंग पर गिर गया तो जुआरी ने सोचा, मैंने सुना कि भोले बाबा के ऊपर अगर कोई वस्तु चढ़ जाती उसका फल मिलता है, लेकिन मुझे कोई फल मिले या नहीं मिले, अगर माला चढ़ गई तो चढ़ गई। क्योंकि भोले बाबा क्षण भर में प्रसन्न हो जाते, क्षण भर में रुष्ट भी हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा इनको कौन सी वस्तु प्रिय है और चढ़ाने पर भक्तों को प्राप्त क्या होता है? तो कवि ने लिखा कि जल के चढ़ाए से यमलोक से उबार लेत, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत है। कि चावल के चढ़ाए 14 लोक बख्श देत, और दीपक के दिखाए दीप 7 उदय देत है। कि भागयो धतूरा के चढ़ाए से सुरपुर देत, अब बेल पत्र के चढ़ाए सदा संग लई लेत है। कि हर हर कहे ते हरती है कलेश बहु, अब काल के बजाए से निहाल कर देत है। कि काल के बजाए से निहाल कर देत है। अब तो उस जुआरी ने सोचा अगर माला चढ़ गई तो चढ़ गई। अब इतने में उसका जीवन समाप्त हो गया। और जब जीवन समाप्त हुआ, धर्मराज के पास पहुंचा। धर्मराज ने चित्रगुप्त से पूछा, इसके कितने पुण्य कितने पाप हैं? चित्रगुप्त ने कहा, हमारा इसने तो जीवन भर अधर्म किया, धर्म कभी किया नहीं। धर्मराज ने कहा कि ध्यान से देखो, जीवन में कोई तो इसने धर्म किया होगा। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज अभी 10 मिनट पहले इसके हाथ से माला छूट करके भोले बाबा के शिवलिंग पर गिरी, इतना इसका पुण्य है। तो धर्मराज ने कहा, अगर इतना इसका पुण्य तो इसे 2 मिनट के लिए इंद्र बना दिया जाए। अरे आज भूल में माला चढ़ी तो उस जुआरी को 2 मिनट के इंद्र बना दिया गया। अब तो पुराने इंद्र देवता को उतार करके नीचे खड़ा कर दिया गया। अब तब तक बाबा नारद, बड़ा ही सुंदर नाम नारद, इनकी बात कभी रद्द नहीं होती। जहां कहीं जाते बिना लड़ाई लगा करके वापस नहीं आते। और इन्हें श्राप है कि 2 मिनट एक जगह तुम बैठ भी नहीं पाओगे। अब बाबा नारद पहुंचे, देखा कि नया इंद्र बैठा है। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज इसको 2 मिनट के इंद्र बनाया गया, अभी इसका समय समाप्त हो जाएगा। अब तो बाबा नारद पहुंचे उस नए इंद्र के पास। उस नए इंद्र जुआरी ने पूछा, महाराज भोले में माला चढ़ाई तब तो 2 मिनट के इंद्र बन गया, अब कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं इंद्रों का इंद्र बन जाऊं। तो बाबा नारद ने कहा, अगर भोले में माला चढ़ाई तब तो 2 मिनट के इंद्र बन गए, अब आज तुम्हारे सारे इंद्रलोक पर तुम्हारा अधिकार, इंद्रलोक को दान क्यों नहीं कर देते हो? और यही नारद बाबा ने कहा, इंद्रलोक को दान क्यों नहीं कर देते हो? और इतने वो जुआरी ने इंद्रलोक को दान किया और तब तक उसका समय समाप्त हो गया। जब पुराने इंद्र देवताएं कहने लगे, बोलो हमारा इंद्रलोक कहां चला गया?
चित्रगुप्त ने कहा महाराज जुआरी ने सब कुछ दान कर दिया। इंद्र ने कहा बोल मेरे इंद्रासन को इंद्रलोक को दान क्यों किया? जुआरी ने कहा 2 मिनट के लिए मैं इंद्र बना था, चाहे मैं इसे दान कर देता और चाहे इंद्रलोक में आग लगवा देता। इंद्र ने कहा ठीक है, अगर भोले में माला चढ़ाई तब तो 2 मिनट के इंद्र बन गए। और आज तुमने सारे इंद्रलोक को दान किया, मैं जाओ वरदान देता हूं कि तुम तीनों लोकों के इंद्र बनोगे। आज वही जुआरी दूसरे जन्म में राजा बलि के रूप में हुआ। अब तो यही समय की राजा बलि की तैयारियां होने लगी कि मानो इंद्र देवता की पिड़िया कांपने लगी। दौड़ करके भगवान के पास पहुंचे, क्योंकि इंद्र देवता जानते कि अगर राजा बलि का यज्ञ पूर्ण हो गया तो इंद्रासन उसे मिल जाएगा। क्योंकि उस समय नियम था कि जो 100 यज्ञ कर लेता था उसे इंद्र का अधिकार मिल जाता था। अब तो भगवान विष्णु के पास जाकर के इंद्र देवता अपना आगा पीछा समझाने लगे, प्रभु कि देवाधिदेव ये महादान देवों के लिए दिवाला है। तो देवताओं को रखा क्या है? हे महादान बोलो इसमें तुम्हारी इच्छा क्या है? तो भगवान ने कहा इंद्र मैं समझता हूं कि सुरपुर का दावादार है, देवताओं का शत्रु नहीं लेकिन दैत्यों का सरदार कहलाता है। इंद्र ने कहा प्रभु इसीलिए तो मुझे आपके पास आना पड़ा। तो भगवान ने कहा अगर कहीं राजा बलि सफल हो गया तो तुम यही तो कहने के लिए आए कि देवताओं को सफलता नहीं, लेकिन इंद्र मनुष्य के कर्मों को मैं कभी बेकार नहीं कर सकता हूं, फल देने में इनकार करूं ये मेरे लिए अधिकार भी नहीं है। देखो जो मनुष्य करनी करता उसका फल मुझसे पाएगा। अगर राजा बलि कहीं सफल हो गया तो इंद्रासन पा जाएगा। इंद्र ने कहा प्रभु इसीलिए तो सबसे ज्यादा कठिनाई है, अगर कोई उपाय हो तो बतलाओ। तो भगवान ने कहा इसका उपाय मैं तुमको एक बतला रहा हूं। का क्या? कि गंगा की बढ़ती धारा पर बांधनी बांध दी जाएगी। अगर चल बाबू का चाल अगर चल
जी सफल हो गया, तुम्हारे अपने जीते जी तुम्हारा सुरलोक जाने नहीं दूंगा और उस राजा बलि को मैं दूसरा लोक दे डालूंगा। इतना कहकर के भगवान वहां से अंतर ध्यान हुए। कि सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फंस गए फिकर के चुंगल में, रह गए समा कर विश्वरूप केवन पावन ही अंगुल में। तन पर वो पीतांबर रहा, छोटा सा पीला कम्बल है, वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। आज कौस्तुभ मणिधारी माला भूल गए, केवल तुलसी की माला है। ब्रह्मांड दबाने वाले के बगल में दबी एक मृगशाला है। साज नहीं, वो भाव नहीं, भस्मी का तिलक लगाए हैं। विशेष आज बावन बनकर के राजा बलि के दरवाजे आए हैं। आज तीनों लोगों के पार ब्रह्म परमेश्वर अपना सारा शरीर 52 अंगुल में बना करके राजा बलि के दरवाजे पर पहुंचे। कहे ना हमारा काम समझते अपने आप रहे ना। आज कवियों ने किस प्रकार से लिखा कि आज राजा बलि के दरवाजे पर 52 भगवान कैसे पहुंचे। कि बैठे जहां बलिया रची, तहाँ 52 अंगुल के प्रभु आए। कि देख मनोहर मंगल पे, बलि देव उठे बलि शीस झुकाए। जहां पर राजा बलि यज्ञ कर रहे और उसी जगह 52 भगवान दरवाजे पर जाकर के पहुंचे। जब राजा बलि ने जाना कि आज मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण देवता आए हुए, कि आज जो है भाग्य अब महान मेरे, अद्विज देव दया करी दरस दिखाए। कि है तू कहू अब चाहिए प्रभु का, जो मांगी बहोरी कहू मन भाए। से पूजन करते हैं, क्षणों पर मस्तक धर करके अपना सौभाग्य मनाते हैं। महाराज आज तो आकर की सेवा का तुमने मान बढ़ाया है, यकीन है दयाराम, बतलाओ आप किस कारण से मेरे आने का कष्ट उठाया है। तन के निमित्त तप के निमित्त है नाथ, कहो क्या इच्छा है। इस सेवक को आज्ञा क्या है, मेरे लायक सेवा क्या है। आप कहाँ के रहने वाले हो, आपका नाम क्या है, मेरे किस लिए आए हो। तो 52 भगवान ने कहा राजन अगर मेरे लिए पूछे तो सुनो। आज 52 भगवान ने कहा सुनो कि देशन को सन ग्राम कतहु नहीं, बंधु सखा न पिता महतारी।
न मेरे कोई भाई है, न मेरे सखा है, न मेरे माँ है और न मेरे पिता है, न मेरे कोई बालक है, न आज तक अपना किसी को मैंने शिष्य बनाया है, न मेरे घर में कोई नारी है। आज तो बामन भगवान की बात सुनकर के राजा बलि ने कहा महाराज तो फिर इधर उधर क्यों भ्रमण कर रहे हो? तो बामन भगवान ने कहा सुनो कि हाँ विचरो वसुधा भरी में अब बलि है हम बाल ही के ब्रह्मचारी कि और न मोहि विभव चाहिए हम है पगति निधरा के भिखारी। ऐ महाराज आपके धन दौलत की मुझे कोई जरूरत नहीं है, अपनी गांठ में बांध कर एक छेदाम भी नहीं रखना है, फिर भी मेरी मांगे मांगने की तबीयत भर दे, हिरणपद मांगने से देने का पहले कोई प्रण कर दे। राजा बलि ने कहा महाराज मांगो, भोजन मांगो, कपड़ा मांगो, जो मांगो सो सब हाजिर है। हे नाथ हमारा तन मन धन आपके चरणों पर बलिहारा है, मांगो सब मैं आपको न्यौछावर कर दूंगा। तो बामन भगवान ने कहा सुनो आपके धन दौलत की मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर दे सकते हो 3 कदम पृथ्वी मुझे दे दो। अरे 3 कदम पृथ्वी की बात को सुनकर के बामन भगवान को राजा बलि ऊपर से नीचे तक देखता है, सोचने लगा पंडित तो विद्वान मालूम पड़ता है लेकिन इसे मांगना नहीं आता है। अभिमान में आकर के राजा बलि ने कहा महाराज तुम नहीं जानते हो इतना मेरा बड़ा राज्य है, धन दौलत मांगो, सोना चांदी मांगो, गजरथ हाथियों को मांगो, अरे 3 कदम पृथ्वी में तुम क्या करोगे? कि देख विभव कदराइयो ना कि तुझ पाई के मौसम के भ्रमदानी मांग ले गजबाज भने और धरा धन संपत्ति सुख निशानी। अब का करी हो पगतीन जमी कि होए अवरोरी दरिद्र बिकानी कि हो सकरो अब ही से भला फिर मांगो कहाँ तोरी बुद्धि भुलानी। अरे महाराज 3 कदम पृथ्वी में तुम क्या करोगे? बामन भगवान ने कहा राजन माया धर करके साधु को कोई राग नहीं बढ़ाना है, अगर संतोष है तो 3 कदम पृथ्वी में करोड़ों वर्ष में गुजारा कर लूंगा। देखो जिसकी मैं जमीन पर बैठ करके पूजा करता थोड़ी देर के बाद में कहता मेरी जमीन खाली कर दो मुझे तो यहाँ मकान बनवाना है, इसीलिए सोचता हूं अगर 3 कदम पृथ्वी मिल जाए तो लेटने बैठने के लिए मेरे लिए बहुत कहलाएगी और इससे ज्यादा बढ़कर के हमें जरूरत ही क्या है। तो बामन भगवान की बात सुनकर के राजा बलि ने कहा हमारा ठीक है, अगर 3 कदम पृथ्वी तुम मांग रहे तो आधा कदम अपनी तरफ से मैं तुम्हें दे रहा हूं, 3.5 कदम पृथ्वी दे दूंगा। और यही 3.5 कदम पृथ्वी की बात सुनी, इतने में राजा बलि के भाई गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज ने यही जाना, राजा बलि का हाथ पकड़ के एकांत में लेकर के पहुंचे, कहने लगे राजन तुम क्या करते हो? अरे 52 अंगुल में छिपी हुई महिमा है विश्व बिहारी की, ये 3.5 कदम पृथ्वी लीला है लीलाधारी की। का क्यों कि शुक्र कहाई बलि मानहु मेरी यौ कच्छप हुई संकहि सुर मारे और सुकर हुई हिरणाक्ष बधे नर से गहवे हिरणाकुश मारे कि कच्छप हुई बलि देव भने गिरि को मत सागर रतन निकारे और सोई रमापति हुई चलिए बलि बामन जांचन आए तुम्हारे। ये जान लो बिल्कुल
छल है, धोखा है। मैं खुले तौर बतलाता हूं, इनकी बातों में मत आओ, मैं साफ साफ तुम्हें जतलाता हूं। तो राजा बलि ने कहा, गुरुदेव चाहे विश्व बिहारी हो और चाहे विश्व भिखारी हो, चाहे हमको जाल में फंसाने के लिए आए हो या जाल से छुड़ाने के लिए आए हो, छलिया है या निश्चल है, हमारे तो भगवान कहलाते हैं। इसलिए मैं अपना बाना बदल नहीं सकता हूं। क्यों कि होरी लका प्रण है लकड़ी कदली फल फेरी फलई कबूना। इसलिए इतना जान लो, अगर मैंने अपने दिल में संकल्प किया, तुम बाणी से संकल्प करो। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात हमें बताओ। क्या का ये 3.5 कदम पृथ्वी अपने पैग से नाप करके दोगे कि ये अपने पैग से नाप करके लेंगे? अगर तुमने अपने पैग से नाप करके दिया तब तो कोई बात नहीं, और अगर कहीं इन्होंने अपने 3.5 कदम पृथ्वी 3 पैगों से नापा तो तुम्हारा सत्यानाश कर देंगे। इसलिए मैं तुमको बार बार समझाता हूं कि भूमि कदानन देव बलि, छलिया दुजहे छल तोते करेंगे, कि देखबे को है छोटो बड़ो, अपरदान दिए ते गुमान हरेंगे। अरे महाराज देखने में तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जब दान लेंगे ना तो 14 भुवन केरी जमी, पग 3 में नाही पूरी करेंगे। ऐसे बढ़ेंगे सुनो न पही, तन देख के 3 लोग डरेंगे। जब 3 पैग पृथ्वी नापेंगे, इतना बढ़ेंगे कि इनको देख करके सारा संसार थर-थर करके कांपेगा। इसीलिए तुम भूमि का दान मत दो। तो राजा बलि ने कहा महाराज ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है। अगर मैंने अपने दिल में संकल्प किया तो तुम बाणी से संकल्प करो, जो होना है हो जाने दो, मत संकल्प विकल्प करो। अब तो राजा बलि की बात सुनकर के शुक्राचार्य जी महाराज ने सोचा कि मैं तो इनका गुरु हूं, आज अपने जीते जी मैं इनका अकाज होने नहीं दूंगा। इसलिए शुक्राचार्य जी महाराज वहां से चले और चलकर के राजा बलि के भाई एक जहगीर थे, जिन जहगीर के पास पहुंचे। कहने लगे भैया आज राजा साहब तुम्हारे भाई साहब जो हैं इस ब्राह्मण को राजपाट दान करेंगे, इसलिए तुम गंगा जी चले जाओ और वहां से जल लेकर के आओ, और जब जल लेकर के आओगे तभी संकल्प होगा। अब तो जयगिरी कमंडल को लेकर के जल लेने के लिए चल देता है। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा और जानते हो 1 महीने के पहले वापस मत आना, क्योंकि शुक्राचार्य जी महाराज ने सोचा 1 महीने तक जल नहीं आएगा तो बामन भगवान बैठे बैठे रास्ता कब तक देखते रहेंगे, वापस चले जाएंगे, मेरे राजा का धन बच जाएगा। जयगिर ने सोचा 3 कदम से जाऊंगा, 3 कदम से वापस आऊंगा। इतनी बात यही कहा, सुना तो शुक्राचार्य जी महाराज ने उसे पत्थर बना दिया, और जब पत्थर बना दिया तो बामन भगवान बैठे बैठे रास्ता देखते, जब जल नहीं आएगा तो संकल्प कैसे होगा। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं, अगर जल नहीं आया है इसमें कौन बड़ी बात, कुएं से जाकर जल लाकर के मंत्रों से अभिमंत्रित करके संकल्प बोल दिया जाए। अब तो शुक्राचार्य जी महाराज ने सोचा कि अब तो सारा खेल ही बिगड़ जाएगा। अब किया क्या,
लीला की लीलाधारी भेद, लीलाधारी की लीला में गुरु ने लीला दिखला डाली। लीलाधारी की लीला में गुरु ने लीला दिखला डाली। पात्र में बैठ कर उसी समय पानी की धार रोक डाली। आज इस पात्र में जलाया और शुक्राचार्य जी महाराज उसी गड़ुए की टोटी में बैठ गए। आज भगवान ने सोचा जब जल नहीं निकलेगा तो संकल्प कैसे होगा, ऐसा तो नहीं कुएं से जलाए कहीं इसमें कूड़ा तो नहीं लग गया है। कि लीला में लीलाधर ने भी लीला की साख जोड़ डाली। उसकी नोक को चला करके झटबाई आंख फोड़ डाली। अब एक उसकी नोक को लगाया, शुक्राचार्य जी महाराज की बाई आंख फूट गई। अब तो हाहाकार करके भागने लगे, प्रभु आज तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा। भगवान ने कहा इसीलिए तुम्हारी मैंने एक आंख फोड़ दी। तुम दो आंखों से देखते थे, एक आंख से राजा को और एक आंख से प्रजा को देखते थे, इसीलिए मैंने तुम्हारी एक आंख फोड़ दी कि एक आंख से राजा प्रजा को एक ही समान देखो। इसलिए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। अब तो शुक्राचार्य जी महाराज वापस चले गए। बामन भगवान मंत्रों का उच्चारण करने लगे। मानो क्षण भर में संकल्प हुआ, क्षण भर में उदान हुआ, क्षण भर में हो गया कठिन, क्षण भर में आसान हुआ। राजा बलि ने कहा महाराज स्वस्थ वचन कह दीजिएगा, जहां से जी चाहे उसी जगह से नाप तोल करके ले लीजिएगा। इतनी बात सुनकर के बामन भगवान ने इतना बड़ा रूप बनाया कि ऐसो प्रहाद बदन करी लीना। ऐसो प्रहाद बदन करी लीना, ऐसो प्रहाद बदन करी लीना। दीदिहु लोक दीदी पग कीना। कि तीन ही कदम की गिनती में तीनों ही लोक नाप डाले। अब तो राजा बलि का हृदय कांपने लगा। बामन भगवान ने कहा अपने कहने के अनुसार मैं 3 कदम ले चुका हूं, और जो आधा कदम तुमने अपनी तरफ से कहा आधा कदम बस और दे दो। अब इतने में राजा बलि का हृदय कांपने लगा। बामन भगवान ने कहा वीरों खड़े खड़े क्या देखते, उस राजा बलि को कैद क्यों नहीं कर लेते हो। अब तब तक महारानी विंध्यावली ने आकर के कहा राजन जो तुम्हें दान करना सो तुमने दान नहीं किया। अरे इस धन के दान करने से तुम्हें क्या मिला है। इतने में राजा बलि के हृदय की आंखें खुल गईं। फौरन विचार करके कहने लगे महाराज अब तो थोड़ा ही खाता है, लेकिन आप धन को बड़ा समझते हो या बड़ा धनी कहलाता है। तो बामन भगवान ने कहा राजन इसके लिए तुम क्या पूछते हो। देखो धनी और धन में नौकर मालिक का नाता होता है। गौधन से शोभा होती है, लेकिन बड़ा तो धनी कहलाता है। कहा कैसे। का लेने वाले कहाँ सदैव नीचे रहता है और देने वाले कहाँ सदैव ऊपर रहता है, इसलिए दानी जो सबसे संसार में बड़ा कहलाता है। तो राजा बलि ने कहा ठीक महाराज तब तो निश्चय मुक्त ऋणी होगा। अगर 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम दीन होगा, आधे कदम के लिए मेरी पीठ को ना पले।
बस इतनी बात सुनते ही सारी बात खत्म हो गई। आज विष्णु आगे न रहे, बावन प्रभु अंतर ध्यान हुए, माया न रही, साया न रही, आज प्रत्यक्ष विष्णु भगवान हो गए। कहने लगे राजन देखो मैं इसी भाव का भूखा था जिस कारण बना भिखारी हूं, राजन कुछ मांगो आज्ञा दो, अब मैं ही आज्ञाकारी हूं। अब तो गदगद होकर के राजा बलि भगवान के चरणों पर गिर पड़े, नाथ मैं कुछ लेना नहीं चाहता और दे जाओ जो कुछ तुम्हारी इच्छा हो। कि राज भी मांग में नहीं मगर तुमसे त्रिभुवन अधिकारी से, पर इज्जत यहाँ कह रही है क्या मांगू भीख भिखारी से। अगर आप देना चाहते हो तो बिना मांगे दिए जाओ। अरे आप तो स्वयं भिखारी बनकर के आओ, तो भिखारियों से मैं क्या मांगू। इसलिए समझिए यही मांग की मांग के लिए मत ललचाओ, जो देना चाहो दयाधाम बिन मांगे ही मुझे दिए जाओ। अब तो भगवान ने कहा जाओ आजन्म के लिए तुमको पातालों का राज दे रहा हूं। तो राजा बलि ने कहा अगर मुझे पातालों का राज दे रहे तो मेरे भवन में 52 दरवाजा होने चाहिए, और जिस दरवाजे से मैं निकलूं उसी दरवाजे पर तो मुझे दर्शन दो। अब तो 52 भगवान तो राजा बलि को छलने के लिए आए, लेकिन भक्तों के चक्कर में भगवान ही छल गए। अब विचार करने लगे पता नहीं राजा बलि 1 नंबर से निकलेगा कि 52 नंबर से निकलेगा। अगर 20 पर गया, कहीं 25 से निकल पड़ा या 10 से निकल पड़ा, तो आज 52 भगवान 52 रूप धारण करके राजा बलि के दरवाजे पर पहरेदारी करने लगे। पहरेदारी करते करते कई महीने व्यतीत हो गए, प्रभु बैकुंठ लोक वापस नहीं आए। और जब वापस नहीं आए तब तक बाबा नाथ अपनी बीड़ा को बजाते जा रहे। क्या कहते आप लोग भी कहेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वाह भैया वाह, हमारे गाय बजाय सब बेकार है। अन्य राम राम कर खालिद गरियाई भाई करो कोई जने सबने प्रेम से मिलकर के बोले। देखो कवियों ने लिखा है कि जहां पर भगवान की कथा होती गुणानुवाद जयकारा लेने में कोई कठिनाई नहीं होती। कि भागते भागते भगवंत गुण और चतुर नाम बपु एक, अब जाके पद बंदन करे कि नासे विघन अनेक। तुलसी रागे काटही और निकसत पाप बुहार, और फिर आवन पावत नहीं जब देत मकार के मार। रा कहने जब मुख का द्वार बंद होता है तो निकले हुए पाप दोबारा शरीर में प्रवेश नहीं कर पाते। भगवान का गुणानुवाद जयकारा बड़े प्रेम से लेना चाहिए। आज बाबा नाथ बीड़ा को बजाते जा रहे, क्या कहते आप लोग भी कहेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। आज नारायण नारायण कहते हुए बैकुंठ लोक में पहुंचे और मैया लक्ष्मी को प्रणाम किया।
आज जब लक्ष्मी को प्रणाम किया तो लक्ष्मी ने पूछा बेटा नारद इस समय प्रभु कहाँ है? तो बाबा नारद ने कहा मैया वो तो राजा बलि के नौकर बन गए। अब अगर चंद्रोज का मौका मिलेगा तुमको उनकी नौकरानी बनना पड़ेगा। लक्ष्मी ने कहा बेटा नारद मैं उनकी नौकरानी कभी नहीं बन सकती, लेकिन बताओ प्रभु आएंगे कैसे? तो बाबा नारद ने कहा मैया एक बड़ा सुंदर उपाय है। कहा क्या? कहा तुम राजा बलि के यहाँ चली जाओ और जाकर के आवाज लगाना, और जब आवाज लगाओगी तब राजा बलि दरवाजे पर आएगा, पूछेगा तुम कौन हो? तो कह देना भैया मैं तुम्हारी मौसेरी बहन कहलाती हूं। जिस बहन के रिश्ते से तुम राजा बलि के यहाँ ठहर जाना। और जब धीरे धीरे सावन का महीना आएगा, सावन के महीने में जब राजा बलि के हाथ में राखी को बांधोगी तभी वो कहेगा बहन मैं तुमसे बड़ा ही प्रसन्न हूं, हमसे वरदान कुछ मांग लो। और जितने समय कहे कि हमसे कुछ मांग लो उतने समय कह देना भैया जब तुम्हारा नौकर मुझे बड़ा ही सुंदर लगता है इस नौकर को मुझे दे दो, तब तो छुटकारा दिलवा पाओगी, अन्यथा उनकी नौकरानी बन जाओगी। बाबा नारद ने आगी लगाई, आगी लगा करके वापस चले गए। जैसा नारद ने कहा लक्ष्मी ने वैसा ही जाकर के किया। आज बहन के रिश्ते से राजा बलि का जब ठहर गई, धीरे धीरे जब सावन का महीना आया और सावन के महीने जब राजा बलि के हाथ में राखी रक्षा सूत्र को बांधा और राखी को बांधते समय कहने लगी भैया इतना ध्यान रखना क्या? ओ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे ये दिन ये त्योहार खुशी का, ये त्योहार खुशी का, पावन जैसे नीर नदी का, पावन जैसे नीर नदी का, भाई के तुझे माथे पर, भाई के मुझे माथे पर, बहन लगाए मंगल टीका, बहन लगाए मंगल टीका, झूमे झूमे सावन सुहाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। और बांध के हमने रेशम डोरी, बांध के हमने रेशम डोरी, तुमसे ये
राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। और शायद ये सावन भी आए, शायद वो सावन भी आए, जो पहला सा रंगन लाए, जो पहला का रंग लाए, पहल पर आए, देश बसी है, पहल पर आए, देश बसी है, शायद तुम तक पहुँच न पाए, शायद तुम तक पहुँच न पाए। क्यों? याद कितनी जलाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे आज भैया इस रक्षा सूत्र की सदैव याद रखना। इसीलिए जब यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधा जाता है, इसलिए मंत्र पढ़ा जाता है, ये न बद्धो बलि राजा दान वेंद्रो मामला। आज राजा बलि ने कहा, बहन मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मुझसे वरदान मांग लो। तो लक्ष्मी तो चाहती कि इतने समय कह दे कि हमसे वरदान मांग लो। लक्ष्मी ने कहा, भैया ये तुम्हारा नौकर मुझे बड़ा ही सुंदर लगता है, इस नौकर को मुझे दे दो। राजा बलि ने कहा, बहन तुमने तो आज मेरे प्राणों को मांग लिया है, जाओ मैं अपने नौकर में तुम्हें दे रहा हूं। और जो ही भगवान चले तो राजा बलि ने कहा, प्रभु इतनी जल्दी अपने बचनों को भूल गए? तुमने तो कहा था मैं तुम्हारे दरवाजे पर पहरेदारी करूंगा आज। तो भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो कि राज के साथ हम तीन देव तेरी रक्षा अपनाएंगे, तीनों ही बारी बारी से तेरे दरवाजे आएंगे। हम तीनों देवता तुम्हारे दरवाजे की रक्षा करेंगे और बारी बारी से तुम्हारे दरवाजे पर आया करेंगे। इतना कहकर जब प्रभु चले तो राजा बलि ने फिर कहा, प्रभु एक बात और बताओ। कहा क्या? कहा हमारा भाई जयगिर जो पत्थर बन गया वो कब आएगा? तो भगवान ने कहा, राजन तुम्हारा तो उद्धार मैंने कर दिया, अब तुम्हारे भाई का उद्धार हमारा भक्त करेगा। क्योंकि भगवान से ही बढ़कर के भक्त कहलाता है। कवि ने बड़े अच्छे भाव में लिखा कि सारा संसार तो भगवान के सहारे चलता है, लेकिन भगवान कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम ना जिएंगे हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम ना जिएंगे हनुमान के बिना। दुनिया चले ना तेरी राम के बिना, दुनिया चले ना तेरी राम के बिना, राम न जिएंगे हनुमान के बिना। जय हो दुनिया चले ना श्री राम के बिना,
का उद्धार हमारा भक्त करेगा। का कौन? का हनुमान। का कब? का कुछ दिनों के लिए धीरे धरो, त्रेतायुग आएगा और जिस त्रेतायुग में जब उस पत्थर पर चरण पड़ेंगे तभी उसका उद्धार होकर के तुम्हारे धाम को चलाएगा। इसलिए बाबा गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, जय गिरि चरण देई हनुमंता, जय गिरि चरण देई हनुमंता, चलऊ तो गा पाताल तुरंता। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चलऊ तो गा पाताल तुरंता। गिरि चरण देई हनुमंता, चलऊ तो गा पाताल तुरंता। श्री अमोघ रघुपति कर पाना, श्री अमोघ रघुपति कर पाना, देहि बानी चलेऊ हनुमाना। जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चलेऊ तो गा पाताल तुरंता। जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चलऊ तो गा पाताल तुरंता। जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चलेऊ तो गा पाताल तुरंता। जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चलऊ तो गा पाताल तुरंता। कि जय गिरि चरण देहि हनुमंता और चलेऊ तो गा पाताल तुरंता। आज उसका उद्धार होकर के तुम्हारे धाम को चलाएगा। कि लीलाधर ने यो कहकर इच्छानुसार वरदान दिया, बलि को पाताल राज देकर लीलाधर ने प्रस्थान किया। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन इस प्रकार से चाहे यज्ञ हो चाहे तपस्या का ज्ञान हो, लेकिन हर बात में केवल सत्य ही प्रधान कहलाता है। कि राजन चाहे यज्ञ हो और चाहे तप का ज्ञान, लेकिन है हर बात में केवल सत्य प्रधान। बोले भक्त और भगवान की जय हो। बस इतनी कथा सुनाकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे कथा कल दोपहर में 1 बजे से श्रवण करेंगे, जिसमें मत्स्यावतार से लेकर के आगे तक श्रवण करेंगे। 2 बार प्रभु का पावन नाम ले आरती करें। सोले प्रेम से मिलकर के बोलेंगे कि जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय हो राम लला, जय हो जनक लली। जय हो राम लला, जय हो जनक लली, जय हो राम लला, जय हो जनक लली। जय हो लखन लाल बाजरंग बली, जय हो लखन लाल बजरंग बली। जय हो लखन लाल बाजरंग बली, जय हो लखन लाल बजरंग बली। जय हो राम लाल हो। हो जनक लली। जय हो राम लला, जय हो जनक लली। जय हो लखन लाल बाजरंग बली, जय हो लखन लाल बजरंग बली। जय जय ललिता व्रत भानु लली, जय जय ललिता व्रत भानु लली। जय जय ललिता व्रत भानु
बोले वीर बजरंग बली